नमस्कार दोस्तों, मैं अमर प्रजापति आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर के। वेलकम टू माय स्टोरी एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। और स्टोरी को शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है द फोर ब्राह्मण। चार ब्राह्मण। चार ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्राह्मण या पंडित होते हैं। और शुरू करते हैं कहानी को। देयर वर फोर ब्राह्मण फ्रेंड्स। देयर वहाँ वर थे। देयर के साथ वर आता है क्योंकि देयर प्लूरल होता है। और ही सी इट सब के साथ जो है वाज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर्स के साथ वाज का प्रयोग, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। फोर ब्राह्मीण चार ब्राह्मण, फ्रेंड्स मित्र। देयर वहाँ चार ब्राह्मण मित्र थे। कहाँ थे आगे देखते हैं। आफ्टर फिनिशिंग देयर एजुकेशन। आफ्टर के बाद, फिनिशिंग समाप्त होने के बाद, देयर एजुकेशन अपनी एजुकेशन मतलब शिक्षा, अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद, इन द गुरुकुल कहाँ किया अपनी शिक्षा? गुरुकुल में। गुरुकुल में अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद दे वर रेडी टू गो बैक होम। दे के साथ वर, दे वर रेडी। रेडी का मतलब हो गया वो तैयार, तैयार थे, वे तैयार थे टू गो जाने को, बैक होम घर, घर वापिस जाने को वो लोग तैयार थे। ऑन दियर वे। ऑन दियर वे का मतलब होता है रास्ता, दियर मतलब अपने, अपने रास्ते पर। दे हैड टू, देखो यहाँ पर हैड और टू का प्रयोग किया गया है। ये आप सोच रहे होंगे कि हैड का प्रयोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। हैड टू का एक मॉडल है और हैड टू का मतलब जहाँ पर टू लग जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो ये यहाँ पर अनिवार्यता हो जाती है वाक्य में। दे हैड टू, आगे वर्ब है पास। पास का मतलब होता है निकलना, किसी चीज से गुजरना, किसी रास्ते से। तो दे हैड टू, उन्हें, वे, दे का मतलब वे हैड टू पास, वे उन्हें गुजरना पड़ा। हैड है तो गुजरना पड़ा था। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है किसी के माध्यम से। तो किसके माध्यम से? आ फॉरेस्ट, एक जंगल, एक जंगल के माध्यम से, यानी एक जंगल से हो जाएगा, एक जंगल से गुजरे। वे जो है एक जंगल से गुजरे, निकले या पास होता है। वे, उन्हें एक जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा था, हैड टू का प्रयोग है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस। आफ्टर मतलब के बाद, वॉकिंग मतलब चलना, चलने के बाद कितना चलना? अ डिस्टेंस एक दूरी, यानी कि कुछ दूरी चलने के बाद या एक दूरी चलने के बाद। दे सा, उन्होंने देखा, दे सा देखा, सी की सेकंड फॉर्म सा, देखा। अ पाइल ऑफ बोन्स ऑन द ग्राउंड। क्या देखा? पाइल, पाइल का मतलब होता है गट्ठर, ढेर जिसको बोलते हैं ढेर। ऑफ बोन्स हड्डियों का, हड्डियों का ढेर देखा। ऑन द ग्राउंड जमीन पर, जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा जमीन पर हड्डियों का ढेर देखा उन्होंने। दे वांटेड टू टेस्ट दियर नॉलेज। वे वांटेड चाहते थे, टू टेस्ट परीक्षा लेना, दियर एजुकेशन अपनी शिक्षा का, अपने ज्ञान की परीक्षा लेने की वो चाहने लगे, चाहते थे कि अपने अपने ज्ञान की परीक्षा लिया जाए। आगे देखिए कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। द फर्स्ट ब्राह्मीण चैंटेड अ मंत्र एंड द बोन्स।
फर्स्ट ब्राह्मण जो पहला ज्ञानी था, ब्राह्मण जो था, चंट। चंट का मतलब होता है किसी के कान में फूंकना, चंट कहलाता है। चंटेड यानी कि फूंका, बोलना यहाँ पर हो जाएगा। आ मंत्र, एक मंत्र फूंका। एंड द बोन्स, और हड्डियां, टर्न्ड मतलब बदल गई, इनटू अ हग स्केल्टन, एक बड़ी, हग का मतलब होता है विशाल, एक बड़ा विशाल, स्केल्टन का मतलब होता है कंकाल, एक बड़े कंकाल में टर्न बदल गई वो हड्डियां जुड़ करके एक कंकाल बन गई। द सेकेंड ब्राह्मीण chanted a mantra and the skeleton turned into a lion। और सेकेंड ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण, चंटेड फूंका, मंत्र, और मंत्र, एक मंत्र फूंका, यानी एक मंत्र बोला हो जाएगा। वो दूसरा ब्राह्मण जो है एक मंत्र बोला। एंड स्केल्टन, और जो कंकाल था, टर्न बदल गया, इनटू अ लायन, एक शेर में, एक शेर में वो कंकाल बदल गया। आगे देखते हैं, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। द थर्ड ब्राह्मण सैड, और तीसरा ब्राह्मण सैड बोलता है भाई, तीसरा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दिस लायन इज लाइफलेस, कह रहा है यह शेर, दिस लायन, यह शेर, इज लाइफलेस का मतलब होता है निर्जीव है। ये तो लायन जो है निर्जीव है, इसमें तो जान ही नहीं है। आई विल ब्रीथ लाइफ इनटू इट, आई विल, मैं, ब्रीथ का मतलब होता है सांस, लाइफ मतलब जीवन, इनटू इट इसमें, आई विल ब्रीथ लाइफ, मैं इसमें जान फूंकूंगा। लाइफ का मतलब जान होता है और ब्रीथ का मतलब फूंकना होता है या सांस लेना होता है। मैं इसमें जान डालूंगा या मैं इसमें सांस डालूंगा, जान डालूंगा, इनटू इट इसमें। द फोर्थ ब्राह्मण सैड, फोर्थ चौथा ब्राह्मण सैड ने कहा, जो चौथा ब्राह्मण ने कहा, डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्र, द लायन विल किल अस, शेर क्या है, हमें मार देगा। विल किल, मार देगा, अस हमें, शेर हमें मार देगा, यदि जिंदा हो जाएगा, जान फूंक दोगे तो भाई जरूर निश्चित रूप से मार ही देगा। द थर्ड ब्राह्मण लफ्ट, और तीसरा ब्राह्मण हंसा, लफ का मतलब होता है हंसना, इडी लफ्ट यानी हंसा। हाउ कैन इट किल अस, हाउ मतलब कैसे, कैन सकता है, कैसे सकता है, इट किल अस हमें कैसे मार सकता है, कैसे यह हमें मार सकता है। इन्वर्टेड कामास में लिखा जाता है कोई वर्ड तो जैसे कहा गया था वैसे लिखा जाता है, क्योंकि कहानी है पास्ट टेंस में। वी आर द लायन मेकर्स, कह रहा हम, वी का मतलब हम, आर हैं, द लायन मेकर्स, शेर बनाने वाले हैं, तो हम ही तो शेर बनाने वाले हैं, तो हमें कैसे मार देगा, ये कह रहा है तीसरा ब्राह्मण। द फोर्थ ब्राह्मण वाज सैड, और चौथा ब्राह्मण वाज था, सैड मतलब उदास, जो मना कर रहा था कि मुझे खा जाएगा। दैट की हिज फ्रेंड्स हैड नो कॉमन सेंस, और चौथा जो ब्राह्मण था वह सैड उदास हो गया, निराश हो गया कि दैट की हिज फ्रेंड्स जो उसके मित्र हैं, हैड नो कॉमन सेंस, उसमें जो है सामान्य बुद्धि नहीं थी। वो जो है उदास हो गया कि उसके मित्रों में जो है सामान्य बुद्धि नहीं थी, नो कॉमन सेंस। ही क्लाइंड अप, वह चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया, अप ऊपर। ही क्लाइंड अप अ ट्री, एक पेड़ पर, एक पेड़ के ऊपर वह चढ़ गया। द थर्ड ब्राह्मण ब्रीथ्ड लाइफ इनटू द लायन, और तीसरा ब्राह्मण क्या किया, ब्रीथ का मतलब सांस चलना, सांस डाल दिया, लाइफ जीवन, जीवन डाल दिया, इनटू द लायन शेर में। और तीसरा ब्राह्मण क्या किया, शेर में क्या किया, जान डाल दिया, जान फूंक दिया। आप देखो क्या होता है।
ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब वैसे तो सांस चलना होता है। ब्रीथ यानी कि लाइफ के साथ, जीवन के साथ ब्रीथ का हो जाएगा मतलब जान डालना, जान डाल दिया। इनटू द लाइन, शेर में। इनटू का प्रयोग किया जाता है किसी चीज के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं, और पहले से किसी चीज के अंदर है तो इन का प्रयोग करते हैं। इन और इनटू एक प्रकार से आर्टिकल्स है। द लायन रोर, रोर का मतलब होता है गरजना, दहाड़ना। द लायन रोर्ड, ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म यानी दहाड़ा। शेर ने गरजा या दहाड़ा। He punched upon the three Brahmins and killed them all. भाई जाहिर सी बात है, अगर शेर जिंदा होगा तो वो जरूर दहाड़ेगा, और दहाड़ेगा तो शेर खाएगा जरूर। ही पंच, वह हमला किया। पंच का मतलब होता है झपट्टा मारना या हमला करना। अपॉन के ऊपर, किसके ऊपर? थ्री ब्राह्मण, जो तीन ब्राह्मण थे, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते थे, उनके ऊपर एंड हमला कर दिया, पंच कर दिया। देख सकते हैं आप, शेर जो है तीनों ब्राह्मण को ऊपर हमला कर दिया। एंड किल्ड देम ऑल, और क्या किया? देम ऑल, उन सभी को, देम ऑल उन सभी को, किल्ड मतलब मार दिया। सेकंड फॉर्म है किल मतलब मारना, ईटी किल मार दिया, और सभी तीनों ब्राह्मणों को मार दिया। तीनों अपने आप को ज्यादा होशियार समझते थे, और चौथा ब्राह्मण जो है उसको होशियार नहीं समझते थे, वो उसको मूर्ख समझते थे, उसे कुछ नहीं आता। तो तीनों ने अपना अपना ज्ञान दिया कि भैया हम तो इनको जो है, एक ने क्या किया, पहले ब्राह्मण ने इनको सभी हड्डियों को जोड़ के कंकाल बना दिया, दूसरे ने इसको शेर का कंकाल बना दिया, शेर बना दिया, और तीसरे ने कहा हम तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है भैया, हम इसमें जान डाल देंगे। तो चौथे ने कहा भैया ये, तो तीसरे, तो भैया चौथे ने कहा जो है मूर्ख मत बनो, ये हमको खा जाएगा। लेकिन ये लोग ज्ञान देने लगे, बनाने वाले तो हम ही हैं, हम ही को कैसे खा जाएगा। तो चौथा वाला तो होशियार बन गया, वो चढ़ गया पेड़ के ऊपर, और देख सकते हैं ये देखो चौथा, जिसको मूर्ख कहते थे ये लोग, ये देखो चढ़ गया ऊपर। भैया जैसे ही तीसरे ने जान डाला इसमें, वो जो है शेर जिंदा हो गया और दहाड़ने लगा। भैया अब दहाड़ने लगा तो शेर को भूख लगी और पंच कर दिया, झपट्टा मार के इन तीनों को मार के खा गया शेर। तो चौथा ब्राह्मण तो ये रहा। तो अपने ज्ञान का प्रयोग सही जगह पर करना चाहिए। ज़्यादा बुद्धि हो गई है तो समार्थ उसको सजो के रखिए, ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कीजिए। ऐसे दुरुपयोग करेंगे तो आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं कहानी में क्या हुआ है, आप समझ ही सकते हैं। तो ज्ञान का कभी अहंकार किसी चीज का नहीं करना चाहिए मित्रों। तो दोस्तों आप लोग कहानी सीखिए, और कहानी के माध्यम से आप लोग इंग्लिश सीखते हैं तो आप लोग कहानी इंग्लिश बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे, और आप लोगों को कहानी के माध्यम से ही इंग्लिश सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। और मैं आशा करता हूँ आप लोग कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे कि अंग्रेजी हो जाएगी। आई होप यू विल लर्न इंग्लिश किसके माध्यम से? थ्रू द स्टोरी, कहानी के माध्यम से। और अपना ख्याल रखेंगे, एंड टेक केयर योरसेल्फ, एंड टेक केयर योरसेल्फ। और फिर से मैं मिलता हूँ एक नई कहानी में, एंड देन आई विल मीट यू अगेन इन द न्यू स्टोरी। एक नई कहानी में आप लोगों से मैं फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और टिल देन थैंक्स यू सो मच। टाटा बाय बाय।